साथियों, समूह लोन के नाम पर आजकल गोरख धंधा चल रहा है। बहुत सारे समूह वाले लोग महिलाओं को कैसे फंसाना है इस तरह से चाल चल रहा है। समूह लोन के बारे में हम लोग इतना कंप्लेन आता है कि क्या बताएं। हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में समूह की महिलाएं लोग जो लोन लेती है वो लोग भी आती है। उन लोग का जो बात सुनते हैं और जो सुनाते हैं, उन लोग कहते हैं कि कैसे हम लोग लोन जाल में फंस जाते हैं, कैसे फंसा दिया जाता है, लोभ दिया जाता है, कैसे एक लोन दिया जाता है, पहले 20,000 देता है, फिर बाद 30,000 देता है, बाद में 50,000 देता है। ऐसे करते करते में 8-10 लोन तक हो जाता है उन लोगों के साथ, और वो दे सकने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो फिर बाद में उनके साथ कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, क्या क्या बात बोला जाता है, क्या क्या प्रताड़ित किया जाता है। घर में 12 बजे रात तक आके बढ़ जाता है, जो नियम कानून के विरुद्ध है, आरबीआई के गाइडलाइन के विरुद्ध है। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी काम नहीं किया जाता है। वसूली करने वाला ऐसे ही जैसे तैसे कुछ भी बोल देता है, उसको बेइज्जत करके चला जाता है, किसी का सामान उठा कर ले जाता है, किसी का गैस चूल्हा उठा कर ले जाता है। ऐसा ऐसा कंप्लेन सुनने को मिलता है। ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। इसलिए हम जो भी समूह लोन की लेने वाली महिलाएं हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी लोन लीजिए, नहीं हो तो मत लीजिए। इस जंजाल में मत फंसिए। मैं लोन लेने का देने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे अपील जरूर करता हूँ कि आप इस दलदल में फंसे नहीं, और नाजायज तरीका से जो फंसा दे रहा है लोग उसमें नहीं फंसिए। और एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, तीसरा लोन लेते हैं, ये सब दलदल में फंसते चले जाइएगा। इसलिए लोन चुकाने के लिए लोन मत लीजिए। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन चुकाने के लिए लोन ले रहा है उसको 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, तो एक से पहले एक आदमी का तगादा था, अब 10 आदमी का तगादा हो जा रहा है। इसलिए ऐसे चक्कर में मत पड़िए। है तो सक्षम है तो दीजिए, नहीं है तो बोलिए उसको हम 6 महीना साल भर 2 साल का समय दे, आप उसको कमा कर दे दीजिए। लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए। आपसे निवेदन करते हैं महिलाओं से, कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाए। कर्जा के चलते कोई प्रताड़ित कर रहा है, धमकी दे रहा है, किसी भी तरह से टॉर्चर कर रहा है, कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा। कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा। कोई भी घर छोड़कर नहीं भागिएगा। और कोई भी वसूली करने वाला धमकी दे, परेशान करे, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए, और सारे महिलाएं मिल करके बात कीजिए उससे। अपने तरफ से कोई गलत कदम नहीं उठाना है। और सामने वाला बदतमीजी पेश करे तो उसके साथ सरल रिकॉर्डिंग करके उसको पुलिस को बुला के कंप्लेन कीजिए। नहीं आती है पुलिस मदद करने के लिए तो आप हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए और बड़े अधिकारी से संपर्क कीजिए। कर्जा मुक्ति अभियान आपके साथ मदद करेगी। इसमें गाइडलाइन बताएगी आपको आगे क्या करना है।